इनकी तरफ नाम बता दीजिए। हेम सिंह राहुल। आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है, क्या डिमांड कर रहे हैं? मामला ये है कि जो नासिर और जुनैद हैं उनकी जो हत्या हुई है हरियाणा के अंदर में, तो इसलिए माननीय बाबर मेसराम साहब के द्वारा जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है पूरे देश भर के अंदर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम। ये मामला है वर्तमान। इसमें क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप लोग? डिमांड हमारी है, सबसे पहले तो डिमांड हमारी 5 हैं। जो ज्ञापन है मैं आपको वो बताता हूँ कि ऑल इंडिया में किस प्रकार से हम लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग ज्ञापन सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा विषय राजस्थान के भरतपुर जिले के जुनैद और नासिर की जघन्य हत्या में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई करने के संदर्भ में महोदया आपको अवगत कराना है कि 15 फरवरी 2023 को जुनैद और नासिर जो राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमी का गांव के रहने वाले थे, ये दोनों हरियाणा में अपने ससुराल में शादी में निजी वाहन से बोलेरो से गए हुए थे। वापस लौटते समय हरियाणा के गोपालगढ़ थाना के अंतर्गत जो गांव था पीरूका, वहां पर बजरंग दल के गुंडों और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA इनके द्वारा उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया और जुनैद व नासिर की बड़ी बेरहमी से पिटाई की। फिर जब तक कि वे मरणासन नहीं हो गए तब तक उनको पीटते रहे। उसके बाद फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ SHO ने लेने से इनकार किया। इन लोगों ने SHO को कहा कि आप इनको ले लीजिए थाने के अंदर, तो उन्होंने जो SHO था उसने मना कर दिया। उसके बाद क्या किया, जब बजरंग दल के जो गुंडे थे उनको मतलब जो SHO था उसने गिरफ्तार नहीं किया, उनको वापस जाने दिया। इसके विपरीत मरणासन जुनैद व नासिर को बजरंग दल के गुंडों और CIA के ही सुपुर्द कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में जुनैद की वहीं पर मौत हो चुकी थी। जो नासिर था उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए, उनके साक्ष्य मिटाने के लिए जो CIA और जो RSS और BJP के जो गुंडे थे इन बजरंग दल के, इन लोगों ने क्या किया, झिरका के जंगलों में उनको लेकर के गए और वहीं पर बोलेरो गाड़ी के जो सीट बेल्ट थे उन दोनों को वहाँ पर बांध दिया, सीट पर बिठा दिया और उसके बाद में उनको वहीं पर जला करके हत्या कर दी दोनों को। तो क्या चाह रहे हैं, कैसी कार्रवाई? तो हम लोग चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है उसमें जो उक्त घटना हुई उसमें मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है, श्रीकांत है, अनिल है, कालू है और किशोर, विकास सहित दर्जन भर बजरंग दल के जो गुंडे शामिल हैं, आतंकवादी शामिल हैं। गुंडे भी इनके लिए बहुत छोटा शब्द है। तो साथियों, इन लोगों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इन आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, पहली मांग है। दूसरी मांग है, नासिर और जुनैद की हत्या में हरियाणा की जो CIA यानी हरियाणा पुलिस शामिल रही है, इसके प्रत्यक्ष सबूत है। अतएव हरियाणा CIA के पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। और तीसरा हमारा जो मुद्दा है, इसमें जुनैद और नासिर वो अपने परिवार के मुखिया थे और पूरा परिवार उन्हीं के ऊपर निर्भर था। ऐसी स्थिति में परिवार का भरण पोषण करना और उनकी आजीविका चलाना ये बहुत संकट में हो गया है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि हर परिवार को 5 करोड़ रुपए दोनों के परिवार को मिलना चाहिए, 5-5 करोड़ रुपए, और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में फैमिली मेम्बर को मिलना चाहिए। चौथा मुद्दा हमारा है कि इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति की जो सोच पैदा करने वाले और राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बजरंग दल जैसे देश के विभाजनकारी संगठनों पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए, इनको बैन किया जाए। 5वीं जो मांग है, देश भर में जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, जो सिर्फ मुस्लिम नहीं, मुस्लिम के साथ साथ में जो सिख है, क्रिश्चियन है, लिंगायत है और बौद्धिस्ट है,
ये इतनी सारी माइनॉरिटी हैं, इनके ऊपर सांप्रदायिक अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए कम्युनल प्रिवेंशन एक्ट ये तत्काल बनाया जाए। इसके साथ में एक मांग है कि हरियाणा व राजस्थान की इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले गौ रक्षकों के भेष में शातिर अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो दोनों सरकारें हैं, उन सरकारों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो साथियों, ये हमारी 6 मांगें हैं। इसके साथ ही हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल है और अखबार है, उसके माध्यम से अनुरोध करते हैं देश जो राष्ट्रपति महोदया है कि ये मांगें हमारी मानी जाएं और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा से जन्म न लें। इसके लिए हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जैन हाशमी। जो घटना हुई है सर, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, एक तो ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है और जो कुछ हमारे साथी हेम सिंह राहुल ने बताया, हम चाहेंगे कि इन तमाम मांगों को जल्दी ग्रास रूट पे गवर्नमेंट लेकर आए। और बतौर ख़ास हम मोहतरमा सदर जमहूरिया हिंद साहिबा से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये हमारी 6 मांगों को बतौर ख़ास जो कम्युनल प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसको जल्द से जल्द नाफिज किया जाए, ताकि हिंदुस्तान में जो अक़लियती लोग हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, लिंगायत और बुद्ध, इन लोगों को हिफाजत और सिक्योरिटी फराहम की जा सके। और बतौर ख़ास जो नासिर और जुनैद इनका जो कत्ल हुआ है, इसके जो मुलज़िमीन हैं उनको बहुत जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और वो सज़ा फांसी से कम ना हो। मेरी यही मांग है। ये ऐसी घटना होती है खास करके मुसलमानों पर। आप एक आम मुस्लिम होने के नाते के मन में क्या आता है आपके कि क्या चल रहा होता है जब ऐसी घटना? मन में यही आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन चंद सालों में जो इतनी दुश्मनियां पनप गई। आखिर ऐसा कौन सा बीज बोया जा रहा है, कौन से ऐसे जरासीम पैदा किए जा रहे हैं मुआशरे में, समाज में, और ऐसा क्या हो गया है भारत देश में कि एक मुसलमान को मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिर मुसलमान, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है ये, जितना मुसलमानों के साथ है उतना सिखों के साथ भी हो जाता है। और जो लोग इस वक्त ताकतवर बने बैठे हैं हुकूमत में, वो लोग जो है ताकत के नशे में चूर हैं, उन्हें कुछ सुझाई दे नहीं रहा है और वो इसी में लगे हुए हैं। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि इन 6 के 6 मांगे जो हैं इनको जल्द से जल्द ग्रास रूट पे लाया जाए और कार्रवाई बहुत जल्दी मुमकिन बनाई जाए। बस यही हमारी मांग है। पूरे देश में ये आंदोलन आज किया गया है। जंतर मंतर पे हमें इजाज़त अगरचे नहीं मिल पाई, लेकिन हम अपनी बात रख रहे हैं।